गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.3 को बहुत आसान और इजी तरीके से हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3। इसमें इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है और कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आपको ज़्यादा पसंद आती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोनों में से कौन सी विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में दिया है। तो अभी हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कौन सी विधि करी थी, प्रतिस्थापन विधि। तो हम पहला क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, बाकी हम विलोपन से कर ले, ताकि आपको इसका रिवीजन अच्छे से हो पाए। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन दिया है आप इसमें विस्थापन विधि लगाओ या विलोपन विधि लगाओ, आंसर आपका सेम ही आना है। तो अब आपकी चॉइस होगी कि आपको विस्थापन लगाना है या विलोपन विधि लगाना है। लेकिन मैं आपको फर्स्ट विधि प्रतिस्थापन विधि करा दे रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन देखेंगे। दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम कौन सी विधि से हल करेंगे, हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हम कौन सी विधि से हल करेंगे, हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आप कोई भी विधि से कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो भी इक्वेशन हमें आसान लग रही है उससे हम किसी भी वेरिएबल का मान निकालेंगे, x का निकाल लेंगे या फिर y का निकाल लेंगे। तो हम ले लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है दिखने में, तो हम ले लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया हमारे पास दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है। अब हम x का मान निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का y इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। तो हमारे पास अब बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब क्या है, जो हमारे पास x का मान आया हम उसको समीकरण 2 में रखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर जैसे मैं आपको स्टेप लिखवा रही हूँ वैसे ही आपको कॉपी में नोट करना है और वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। ओके, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है हमारे पास, क्या है, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखना है आपको। समीकरण हमने x का जो मान निकाला है वो हमें किस में रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। तो समीकरण 2 में x का मान रखना है, तो x का मान क्या है, 2 इंटू
x का मान है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसका अंदर क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये 10 जैसा कि तैसा, माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। तो ये प्लस का 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो 4 माइनस 10, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 में से माइनस का 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 6। तो ये माइनस कट जाएगा। तो ये y इज इक 5 क्या है, गुणे में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। अब y का मान हम किस में रख देंगे, y का मान हम समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान हम किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1, 2 या फिर 3 किसी में भी। लेकिन हम किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें रखना ज़्यादा आसान होगा। 3 क्या है हमारा समीकरण, 3 है तीसरे नंबर का समीकरण, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब y का मान क्या है हमारे पास, y का मान क्या दिया, क्या निकाला हमने, 6/5। अब हमको इसमें सॉल्व करना है। 5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा। इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा, इसका इधर, इसका इधर। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 25 में से 6 गया तो बचा क्या, 19/5। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये हमारी कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से, तो देखेंगे हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं विलोपन विधि से। तब हम देखेंगे विलोपन विधि से इसी क्वेश्चन को। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, क्या दिया था हमारे पास क्वेश्चन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमारे पास ये पहला समीकरण, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, ये पहला समीकरण और ये हमको दिया है दूसरा समीकरण। विलोपन में क्या करना है, विलोपन विधि में करना है, विलुप्त करना है। या तो x को गायब करो या तो y को गायब करो। और गायब करने के लिए हमारे पास क्या करना होता है, इसके गुणज समान करना होता है। या तो x के गुणज समान करो या तो y के गुणज समान करो। तो गुणज को समान करके उसे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब हमें x का या फिर y का किसी का भी गुणज समान करना है। तो हमें इसमें देखो x का गुणज समान है क्या, दोनों इसमें नहीं है, y का समान है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
इसमें समान करने के लिए अब यहाँ पे x को समान करते हैं। यहाँ x का गुणज 2 दिया है, x का गुणज क्या है 2 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी x का गुणज 2 होना चाहिए, तो हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ x का गुणज क्या है 1 है, तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में होती है और ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में होती है। अब हम इजी तरीके से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर बाकी टीचर बताते भी कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर वापस सेकंड समीकरण पे आएगी, फिर इसमें लगेंगे समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। हम सरल लिख लेते एकदम इजी तरीके से और शॉर्टकट कि समीकरण 1 व 2 से। तो हम 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे। तो ये 2 एकम 2, तो 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दूनी 10। अब ये 2 किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर संख्या वही रहती है, इसमें कोई प्रभाव पड़ता है कि 1 से गुणा करने पर, नहीं पड़ता है। तो हम लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे गुणा समान हो गए, गुणा समान होने पर क्या होता है, आप एक नोट लिख लीजिए, नोट। आप देखोगे यदि दोनों इक्वेशन का समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो क्या करना होगा, घटाना होगा, और विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना है। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है दोनों के चिन्ह कैसे है, समान है, प्लस प्लस है, तो हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसे क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो ये क्या दिया है, प्लस दिया है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, घटाने पर हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस हो गया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 जाके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। यहाँ y क्या है, 5 क्या है y के गुणे में, तो इधर की जाके क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/5। आप विधि कोई भी लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास y का मान आ गया, y का मान आ गया 6/5। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तो हम y का मान रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने में ज़्यादा आसान होगा, लेकिन हम किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे, क्योंकि आपको थोड़े टफ समीकरण में भी रखते आना चाहिए। तो हम रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे y का मान। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 2 दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x जैसा कि तैसा, 2x माइनस 3y 3 गुणे में है,
y का मान दिया है 6/5, तो गुणे जब भी हम लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे 6/5 = 4। जो हमारा ये संख्या वाला पद है एक साइड हो जाएगा और बिना संख्या वाला पद एक्स वाई वाला पद एक साइड हो जाएगा। तो 2x इधर ही रहेगा और -3 × 6/5 इधर माइनस का जाके इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 3 × 6/5। तो 2x जैसा कि तैसा 4 + 6 × 18/5। 4 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1। हम इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2x जैसा कि तैसा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और इसका क्या कर देंगे हम, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो ये इसका गुणा 4 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 18 एकम 18। तो ये 2x = प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ 20 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38/5। ऊपर ऊपर जो बराबर में रहेगा वो क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे 2x बराबर है 38 के, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 2 से 38 कितने बार कटेगा, 2 से 38 19 बार कटेगा। तो x = क्या आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 19/x का मान आ गया हमारे पास 19/5। तो हमारे पास x का मान निकल गया, x की वैल्यू भी निकल गई और y की भी वैल्यू निकल गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से करा या विलोपन विधि से। तो हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब आप बताइएगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि इजी लगी या फिर विलोपन विधि। ओके, तो आप आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दी क्या है हमारे पास, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 4। तो हम क्या देखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, 3x + 4y = 10। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। 2x - 2y = 2। अब इसे हम सरल भी कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - y = 2। तो ये जो बराबर वाली संख्या है वो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो x - y = क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो आ गई। ये हमारे हो गई थी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। तो हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से पहले तो, है ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण को लेते हैं और उसे एक x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम ले लेंगे जो आसान दिख रहा है। तो हमारे पास आसान कौन सा दिख रहा है, समीकरण 2 दिख रहा है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 2 दिया है हमारे पास x - y = 1। तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x = 1 - y, 1 + y। तो हमने 2 से x का मान निकाला है। तब हम रखेंगे किस में, 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 1 में। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, अब हम एक में रख देंगे। समीकरण एक क्या दिया हमारे पास, समीकरण एक है हमारे पास, समीकरण एक है 3x प्लस 4y बराबर से 10। तो हमारे पास मान रखना पड़ेगा। जब भी हम मान रखेंगे तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे। तो x का मान है 1 प्लस वाई प्लस का 4y जैसा कि तैसा बराबर से 10। अब हम 3 से क्या कर देंगे, अंदर 3 से अंदर क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे तो 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर से 10। तो 3 जैसा है कि तैसा, 3y प्लस 4y क्या हो जाएगा, 7y। कितना हो जाएगा, 7y बराबर से 10। तो 3 प्लस का 3 इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस 3, तो ये हमारे पास 7y जैसा कि तैसा। 10 में से 3 गया तो बचा क्या, 7। तो ये बराबर है, तो ये इधर से इधर वाला कट जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या आया, y का मान हमारे पास 1 आया। y का मान क्या है हमारे पास, 1 आया। तो अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। ठीक है, हमारे पास समीकरण 3 है। तब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू y का मान क्या है हमारे पास, 1 आया। तो 1 प्लस 1, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू आ गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने किससे करा, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसको क्या किससे करेंगे, विलोपन विधि से। इसी दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से करेंगे। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हम समीकरण में से 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी वैसे ही कर लेते हैं। तो हम करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करेंगे तो हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल को समान करना है। तो अभी हमने इसके पहले वाले इसमें x को समान करा था। अब हम किसको करेंगे, y को करेंगे। हम x को भी समान कर सकते हैं, लेकिन अब हम किसको करें, y को करें। तो यहाँ 4y दिया है और यहाँ पे 2y दिया है। तो हमको क्या करना है, इसको समान करना है। तो इसमें क्या करना है, इसको भी 4y करना है, इसको भी 4y। तो इसमें हम 2 में क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4y हो जाएगा, है ना। जैसे ऊपर वाला भी 4y हो जाएगा, नीचे वाला भी 4y। तो हम इसमें अब 1 का कर देंगे। अब इसमें 1 का गुणा कर देंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करना है तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखेंगे का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे किसी भी समीकरण में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण क्या आता है, वही का वही है। आप किसी भी समीकरण को ऊपर या नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, 1 का गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा, वही का वही समीकरण आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 दूनी 4। अब हम यहाँ देखेंगे
यहाँ क्या है, प्लस का है और यहाँ माइनस का है, क्या है, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर तो 3x और 4x, 3x और 4x कितना होगा, क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और प्लस का 4y और माइनस का 4y जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये इधर गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो x का मान हम किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो हम किस में रखेंगे, समीकरण समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या दिया है हमारे पास, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। जो भी हम x का मान रखेंगे या y का, तो उसको काय में रखना पड़ता है, हमें रखना पड़ता है ब्रैकेट में। तो ये x का मान है 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y इधर 10। तो संख्या को एक साइड लिख लेंगे। तो ये प्लस का 6y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये कट जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो x और y का मान हमारे पास सेम आ गया। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। तो हमने जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से करा है तो हमारे पास आंसर सेम आया क्या, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, क्या दिया है हमारे पास, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 इधर दिया है तो हम इधर क्या कर देंगे, इधर साइड कर देंगे। तो माइनस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब देखेंगे सेकेंड इक्वेशन, 9x इधर क्या दिया, इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हम अचर पद को इधर ला लेंगे, अचर पद को एक साइड कर देंगे और चर पद को एक साइड कर देंगे। तो ये 2y इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हम ले लेंगे समीकरण 1 से, कोई भी ले सकते, एक ले लगते या 2 से, किसी से भी हम x या y का मान निकाल सकते। तो समीकरण 1 ले लेते, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x जैसा कि तैसा, 5 माइनस का 5y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। x इज इक्वल टू 3 कहाँ है, गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो हमारा 3 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान हम किस में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 9x
समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास? समीकरण 2 है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो हम किसका मान रख देंगे? x का मान रख देंगे। तो हम किस x का मान काय में रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो हम इसमें ये गुणे में है और ये बटे में है, तो इसको हम काट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 9, तो ये 3 बार कट गया। तो 3 चौक क्या हो जाएगा? 12 प्लस 3 5 15y माइनस का 2y जैसा कि तैसा बराबर से 7। तो संख्या वाला एक इधर कर देंगे और जो संख्या x और y वाला जो पद होता है एक साइड कर देते हैं। तो ये 12 प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का y, और 15y में से 2y गया तो कितना बचेगा? 15y में से 2y गया तो बचा 13y इज इक्वल टू 7 माइनस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये 13y जैसा कि तैसा 7 माइनस 12, तो माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 5। 12 में से 7 गया तो हमारे पास क्या बचा? माइनस का 5 बचा। तो 13 गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। माइनस का 5 बट्टे क्या हो जाएगा? 13। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास? y का मान आ गया माइनस के 5 बटे 13। ये हमारे पास y का मान आ गया। कोई दिक्कत हुई इसमें आपको? नहीं। तो जोड़ना, गुणा करना, भाग करना ये आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक है। यदि आपको नहीं आता है मतलब आप क्लास 10th में नहीं हो। तो अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास? x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3। हम रख लेंगे y का मान x बराबर 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 बटे 13 बटे टोटल के बटे में है 3। अब हम गुणा कर लेंगे। x बराबर से क्या है? x बराबर से 4 प्लस, अंदर गुणा कर लेंगे तो 5 25, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम कर देंगे माइनस 25 बटे 13 और टोटल के बटे में 3। तो इसके 4 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। तो हम इसका क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो x इक्वल टू 13 चौक 52 माइनस 25 बटे में 13 और टोटल के बटे में क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर से 52 में से 25 गया तो बचेगा कितना? 27 बटे में 13, टोटल के बटे में 3, और 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1। तो हम क्या करते हैं? ये दोनों का गुणा करते हैं और ये दोनों का गुणा करते हैं और ये दोनों का गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो 27 एकदम 27 और 27 इंटू 1 कर देंगे और 13 इंटू 3 कर देंगे। तो 3 नाम 27 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 बटे 13। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9 बटे 13। हमारे पास y का मान भी आ गया, x का मान भी आ गया।
तो y का मान क्या है हमारे पास -5, माइनस का 5/13 और x का मान आया 9/13। अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से करा, आप इसको विलोपन विधि से भी करके देखिएगा। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, x के बटे में 2 प्लस 2y/3 बराबर से -1 और x माइनस y/3 बराबर से 3। तो हमारे पास सही समीकरण में नहीं दिया है, तो हमें इसको क्या बनाना है, सही इसमें बनाना है। तो क्या दिया हमारे पास, दिया है x के बटे में 2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1। तो हम इसको इक्वेशन बनाना है। तो हम इसका क्या ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे और ये दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फिर गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, 2 का गुणा 2y में करेंगे तो 4y बराबर इसे क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1, और इसमें भी क्या कर देंगे हम, तिर्यक गुणा कर देंगे, है ना। अभी इसको नहीं लेते, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते। तो इसके बराबर से क्या हो जाएगा, -1। अब हम इसका क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x + 4y, 1 का गुणा इसमें करा तो क्या आ जाएगा, वही का वही आ जाता है। और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 में तो -6। तो हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। अब हम देखेंगे वह दूसरा क्या दिया है हमारे पास, x माइनस y के बटे में 3 बराबर इसे 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ये 3x जैसा है कि तैसा माइनस वाई, और इसका भी तिर्यक गुणा कर देंगे हम, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। हमारे पास 2 समीकरण है। तो हम पहले विस्थापन विधि से हल कर लेंगे, फिर हम विलोपन विधि से, हम दोनों विधि से हल कर रहे हैं ना। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किसी भी एक समीकरण को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम ले लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 2 है 3x माइनस का y बराबर से 9। अब हम y का मान निकालेंगे। क्या माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो 3x जैसा कि तैसा, प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, -9, और माइनस का y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसको दे देंगे हम समीकरण 3, इसको दे देंगे हम समीकरण 3 दे देंगे। हमने दिया इसको इक्वेशन नंबर 3। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर इसे -6।
तो क्या हो जाएगा, एक्स किसका मान रखना है, वाई का मान रखना है। 3x प्लस 4 ब्रैकेट में रखेंगे 3x माइनस 9 बराबर से माइनस का 6। तो अंदर क्या कर देंगे हम, 4 का गुणा कर देंगे। तो 3 चौक 12x माइनस 9 चौक क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो माइनस का 36 बराबर से, तो 12x 3x और 12x जुड़कर क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और ये माइनस का 36 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 36। और 36 में से 6 गया तो कितना आया, 30। तो इधर गुणे में है तो ये इधर 15 इधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 2। x का मान आ गया 2। अब x का मान हमें समीकरण 3 में रखना है। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है 3x माइनस का 9 बराबर से y। तो x का मान क्या है हमारे पास, x का मान 2 है माइनस का 9 इज इक्वल टू y। 3 दूनी 6 माइनस का 9 बराबर से y। 9 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3। y का मान क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3। यही है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमने अभी किससे हल करा, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करेंगे विलोपन विधि से। किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। हम करेंगे विलोपन विधि से हल। यह है, तो हमने समीकरण क्या निकाला था, हमने समीकरण निकाला था 3x प्लस 4y बराबर से माइनस का 6। और हमने दूसरा समीकरण क्या निकाला था, दूसरा समीकरण निकाला था 3x माइनस y माइनस का y बराबर से क्या दिए, 9। हम किससे हल कर रहे हैं, विलोपन से। किसे, विलोपन विधि से। यहाँ से करते हैं विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 व 2, इसको हमने क्या माना, समीकरण 1 और ये है 2। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y माइनस का 6। इसमें एक पद हमारे पास क्या है, जो x वाला पद क्या है हमारे पास, समान है। तो हमें इसमें गुणा करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। यदि हमको y का पद समान करना है तो हम इसमें गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन पहले से ही आसान बनी हुई है, तो हम इसमें किसी चीज़ का गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास x का मान क्या है, दोनों इसमें समान है। तो हम समीकरण 1 लिख दिया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2। तो 3x माइनस वाई बराबर से 9। अब इसमें क्या दिख रहा है हमारे पास, दोनों क्या है, प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, हमें इसे घटाना है। तो क्या करना है, घटाना है। तो क्या कर देंगे, घटाने पर जब समान चिन्ह है तो क्या होता है, घटता है, और विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो समान चिन्ह है तो हम इसे घटाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पद क्या हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 3x से कट जाएगा, प्लस का 4y और प्लस का y जुड़ के क्या हो जाएगा, 5y। क्या हो जाएगा, 5y
माइनस का 6 और माइनस का 9y जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 15। तो ये 5y यहाँ गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 5 दिए क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास, -3। 3 आ गया। अब हम y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x माइनस का y बराबर से 9। तो y का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 3, 9। 3x माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 3 इजिकल टू 9। तो प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3, तो 3x इजिकल टू 9 में से 3 गया तो बचा क्या, 6। तो यहाँ गुणे में है 3 तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो x बराबर से 6/3, तो 3 दूनी 6। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास x का वैल्यू भी आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि से करा या विलोपन विधि से, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, x और y का सेम ही आया। तो ये हमारा आंसर हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड में आता है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो, है ना। तो किससे, विलोपन विधि से हल करना। तो इसमें क्या बोला, यदि उनका अस्तित्व है, तो हमें चेक भी करना है कि ये अस्तित्व में है या नहीं, फिर हमें इसको हल करना और इसको विलोपन विधि से हल। क्वेश्चन क्या दिया है, क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तथा हर में से 1 घटा देते तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे और यह 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो हम आते हैं सॉल्यूशन में। माना वह भिन्न x/y, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है और नीचे वाला होता है हर होता है। ये आप जानते हो अच्छे से कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अब हम आ जाते हैं शर्त क्वेश्चन में। हम देखेंगे प्रथम शर्त से क्या बोला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो हमारे पास हमने भिन्न क्या ली, x/y ली। तो x में क्या बोला, अंश में 1 जोड़ दो, तो हमने अंश में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया। तो किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। 1 के बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसका हम क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। x का गुणा किसी भी संख्या, एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो हम के पास क्या आता है, वही की वही संख्या आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + y = इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो जैसे कि तैसा, y - 1। एक्स वाई वाले पद एक साइड कर देंगे और जो संख्या वाले पद एक साइड कर देंगे। तो x प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y। तो ये माइनस का y और इधर प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x - y = माइनस का 1 और माइनस का 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन के अनुसार द्वितीय शर्त से, दूसरी शर्त में क्या बोला, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो किस में बोला है, हर में। हमारे पास भिन्न क्या दिया है, हमने भिन्न क्या माना है, x/y। तो इसमें क्या बोला है, हर में एक जोड़ना है। तो हमारे पास संख्या क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो हम इसका क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो x का गुणा 2 में करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, और y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो हम y+1 ही आएगा। तो x और y वाली पद एक साइड कर देंगे और जो संख्या वाला है वो एक साइड। तो 2x और प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y इजिकल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2x - y इजिकल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई। विलोपन विधि से हम आराम से हल कर लेंगे, पर इसका अस्तित्व है या नहीं हम इसको चेक कर लेंगे। तो क्या करेंगे, a1/a2 बराबर से b1/b2 हम पहले देख लेते हैं। a1 क्या है हमारे पास, पहले वाले x का गुणज क्या हो जाएगा, 1, और दूसरे वाले x का गुणज a2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले x का गुणज। तो b1 क्या हो जाएगा, पहले वाले y का गुणज -1, और दूसरे वाले y का गुणज। b2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले y का गुणज। तो ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 के, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से। तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हमने क्या देखा था, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है और इसका क्या होता है, एक हल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये अतः अस्तित्व है, इसका क्या हो जाएगा, अतः अस्तित्व है। अब हम इसको हल कर लेंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 को क्या किससे, विलोपन विधि से हल करेंगे हम। समीकरण 1 व 2 से, इसमें y का गुणज, इसमें समीकरण 1 में भी y का गुणज 1 है और 2 में भी y का गुणज 1 है। तो हम लिख देंगे 2x, समीकरण 1 है 2x - y इजिकल टू समीकरण 2 क्या है, 2x। समीकरण को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 2x - y इजिकल टू 1, और समीकरण 1 क्या दिया है, x - y इजिकल टू -2। तो पद ये क्या है हमारे पास ये पद क्या है, समान है। तो हमें x का पद एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास एक पद x में प्लस में और माइनस में होना चाहिए। तो हमारे पास ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पद हमारे पास कट जाएगा। तो 2x में से x जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर 2 और 1 2, प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। हमने इसको क्या करा, घटाया। तो ये घटाने पर मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम x का मान किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x - y बराबर से -2। तो x का मान क्या निकाला हमने, 3 - y बराबर से -2। तो माइनस का y
बराबर से माइनस का 2 और प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो ये माइनस से माइनस कट गया। तो y का मान क्या है हमारे पास, y का मान आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस भिन्न क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो हम भिन्न क्या मान लेंगे, तो हमारे पास भिन्न क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा हमारे पास 3 और y का मान 5। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास जगह नहीं इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी 3 गुनी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो हम करेंगे सॉल्यूशन। मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, हम नूरी की वर्तमान आयु x मान लेंगे, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब हमने नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु मान ली है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम शर्त से क्या दिया है, क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी बड़ी है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x वर्ष। अभी क्या है x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, हम माइनस कर देंगे x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अभी आपकी आयु 7 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी होगी 5 है ना। तो मतलब क्या करना है हमें माइनस करना है। तो x माइनस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो कौन बड़ी है, नूरी बड़ी है। कौन बड़ी है नूरी। तो हम लिखेंगे अतः जो बड़ा होगा हम उसको इधर वाले पद में लिखेंगे x माइनस 5 और इसको y माइनस 5। कौन बड़ा है, नूरी बड़ी है, तो हमने नूरी को इधर कर लिया। तो क्या बोला है सोनू की आयु की 3 गुनी, तो हम किससे सोनू की आयु से 3 गुना कर देंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया 3 कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5, अब 3 से अंदर गुना करेंगे तो 3y, 3 5 15, तो माइनस का 15। एक्स वाई वाला पद एक साइड और संख्या वाला पद एक साइड कर लेंगे। x माइनस का प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y बराबर से माइनस का 15 और प्लस का माइनस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो x माइनस 3y बराबर से 15 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो हमारे पास आ गया समीकरण 1।
अब हम देखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से दूसरे शर्त में क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाती है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष बाद बोला है तो x प्लस 10 वर्ष, तो हमने 10 जोड़ दिया। अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, किसकी आयु? सोनू की आयु। तो क्या हो जाएगा? y प्लस 10 वर्ष, y प्लस 10 वर्ष। तो क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो कौन बड़ा है? नूरी बड़ी है, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 10, और इधर क्या हो जाएगा? नूरी की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 10। तो क्या बोला है कि सोनू की आयु की 2 गुनी। तो सोनू की आयु क्या है? y प्लस 10, तो इसकी आयु की क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो हम देखेंगे x प्लस 10 जैसा कि तैसा, इसमें 2 का अंदर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 2y प्लस 10। तो ये x और y वाला पद एक साइड कर लेंगे और संख्या वाला एक साइड कर लेंगे। तो ये प्लस का 2y इधर आ जाएगी, माइनस का 2y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10, प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी, ये 20 हो जाएगा ना। तो ये 20 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y। 20 में से 10 गया तो ये 10। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास समीकरण 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो हम इसको कैसे विलोपन विधि से हल कर लेंगे? विलोपन विधि से। तो पहले इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था? अस्तित्व के बारे में भी जानना है। तो हम देखेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं। तो हम a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे। तो a1 क्या होता है? पहले वाले x का गुणज और a2 क्या हो जाएगा? दूसरे वाले x का गुणज। b1 क्या हो जाएगा? पहले वाले y का गुणज, और b2 क्या हो जाएगा? दूसरे वाले y का गुणज। तो हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं हो जाएगा b1/b2 के। तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी और इसका एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अस्तित्व में है। अस्तित्व में है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हम देखेंगे विलोपन विधि से। अस्तित्व में है तो हम इसको कर सकते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से तो देख लेंगे हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देख लेंगे तो एक समीकरण 1 व 2 समीकरण से समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है x माइनस 3y और समीकरण 2 है x माइनस 2y। तो हमारे पास समीकरण x का जो पद है सेम है, तो हमें इसमें गुणा नहीं करना है। तो एक क्या है हमारे पास? x माइनस 3y बटे x माइनस 3y बराबर से माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर से माइनस का 10, और समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर से 10, x माइनस
2y बराबर से 10। तो ये समान चिन्ह है तो हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ दें। समान है तो x का चिन्ह दोनों का समान है, समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पर समान चिन्ह है तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यह नीचे वाला चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का x माइनस के x से कट गया, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, माइनस का y, और माइनस का 10 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, y का मान आ जाएगा हमारे पास 20। y हमने किसको माना था, सोनू को माना था, तो y की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु हमारे पास क्या हो जाएंगे, 20 वर्ष। तो हम y का मान किसी में भी रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर से 10। तो x माइनस 2, y का मान क्या है हमारे पास 20 बराबर से 10। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर से 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, तो माइनस का 40 बराबर से 10। माइनस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 40। तो x बराबर से 10 प्लस 40, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 50 है। तो ये किसकी वैल्यू मानी थी हमने, x नूरी की। तो x नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष। तब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है ना, इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि क्वेश्चन देखते ही आपको बन जाए ना। क्या बोला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या लेना है हमारे पास, ये हमको 2 अंकों की संख्या लेना है। तो ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, तो ये हमारे पास इकाई का अंक हो जाएगा, ये हमारे पास दाई का अंक है। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माना, तो क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसको पलटने पर क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो पलट देंगे हम, पलटने पर संख्या, तो पलटने पे संख्या क्या हो जाएगी, x की जगह y हो जाएगा, और y की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y, कि हमने पलट दिया। तो अब हम देखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त में क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या को अंकों का योग 9 है, मतलब दोनों संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। x प्लस वाई बराबर से 9। तो हमारे पास पहले शर्त तो हो गया, तो हमारे पास गई इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से, दूसरी शर्त क्या बोली, इस संख्या का 9 गुना, जो क्या बोला, कौन सी संख्या,
जो वास्तविक संख्या उसका 9 गुना। तो वास्तविक संख्या क्या हमारे पास ये है, तो इसका 9 गुना। तो वास्तविक संख्या है x प्लस 10y, तो इस संख्या का 9 गुना। तो 9, जो हमारी वास्तविक संख्या क्या है x प्लस 10y, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या क्या है हमारे पास 10x प्लस वाई। क्या है हमारे पास पलटने से बनी संख्या क्या है 10x प्लस वाई। तो जो संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने वाली संख्या के 2 गुने के क्या है बोला है बराबर बोला है। तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे 2 गुना। तो हम इसका अंदर गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। 9 का गुना करेंगे तो ये 9x प्लस 90y बराबर से 10 दूनी 20x प्लस 2y। ये हो गया हमारे पास x वाला एक साइड कर लेंगे और y वाला एक। तो 90y इधर रहेगा और प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। और ये 20x जैसा कि तैसा और प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा 9x। तो ये क्या हो जाएगा 90y में से 2y जाएगा तो क्या हो जाएगा 88y, और 20 में से 9x जाएगा तो क्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11x। तो ये x इधर गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो 88y बराबर से 11 वैसे x, तो 11 आठे 88, ये 8 बार कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8y बराबर से x। तो x का मान हम किस में रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इसको रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई बराबर से 9। तो x का मान क्या है हमारे पास 8y प्लस वाई, तो इधर से 9, 8y और 1y क्या हो जाएगा 9y बराबर से 9। तो ये 9 से 9 कट गया तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास y का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास x और y के वैल्यू आ गई, y का मान आ गया। तो अब हमें x का मान निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम समीकरण 3 में रख लेंगे। तो समीकरण 3 क्या है 8y बराबर से x। तो y का मान क्या है 1, तो 8 इंटू 1 बराबर से x। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो अतः अब ये संख्या x और y का मान हम किस में रख देंगे इसमें रख देंगे। तो हमारे पास अतः संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या हमारे पास x और y की वैल्यू निकालना। तो ये इकाई का मान और ये दहाई का मान, ये इकाई का मान है, ये किसका मान था इकाई का मान और ये दहाई का मान। तो हमारे पास दो संख्या आ जाएगी, ये वाली और ये वाली। तो इकाई वाली संख्या क्या हो जाएगी
x माना था और ढाई का मान हमने y माना था, तो x की जगह क्या आ जाएगा 8 और y की जगह 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन में दिया है, 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। 2,000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक गई। उसने ख्याची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। जो केस देने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, ख्याची। उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 25। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन से। माना 50 रुपए के नोट x मान लेंगे तथा 100 रुपए के नोट y मान लेंगे। अब माना आपको हम 2 रुपए के 3 रुपए के हम 2 सिक्के दे देंगे, तो आप क्या करेंगे, 3 में 2 का गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 6। तो उसी तरह हमें उसमें भी गुणा करना। तो क्या बोला इसमें, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, तो उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट मांगे, तो उसको कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। तो चूंकि कुल नोट कितने हैं, कुल नोट है 25 है, तो दोनों नोटों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 नोट आएंगे। x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 25। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 25 नोट आएंगे। तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना है, 25 नोट। तो हम देखेंगे चूंकि हमारे पास कुल धनराशि क्या दी है, धनराशि, कुल धनराशि कितने निकालती है वो, 2,000 रुपये। तो 50 रुपये के कितने नोट है, x नोट हैं, तो कितने हो जाएंगे, 50x हो जाएंगे। यदि 100 रुपये के कितने नोट बोला है, यदि 2 नोट बोलेगी तो कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। तो वैसे ही 100 रुपये के नोट 100 को किससे गुणा करेंगे, y से। तो क्या बोला है, दोनों का 50 रुपये और 100 रुपये के जो नोट का दोनों का योगफल क्या है, 2,000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये x प्लस 50 दूनी 100, तो ये 2y हो जाएगा बराबर से 2,000। तो ये x प्लस 2y जैसा कि तैसा, ये गुणने में है 50, तो इधर जाके क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये 50, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 5 को 20, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस 2y बराबर से 40। तो हमारे पास ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 दोनों आ गए। तब हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। अब x और दोनों में, समीकरण 1 और y में x का पद सेम है, तो हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो हम किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बड़ा समीकरण है उसको ऊपर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर से 40 और x प्लस वाई बराबर से 25। जब समान चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। समान चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पर तो ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। प्लस का x और माइनस का x कटा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2y में से माइनस y जाएगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 15 बचा।
तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। तो 100 रुपये के हमारे पास कितने नोट हो जाएंगे, y को क्या हमारा था 100 रुपये के कितने हो जाएंगे y, 100 रुपये के नोट कितने y, तो y का मान क्या हो जाएगा 15। तो 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे हमारे पास 15 हो जाएंगे। अब हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते 2 में भी रख सकते हैं। तो एक समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर से 25। तो y का मान क्या है हमारे पास 15 बराबर से 25। तो x प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, x का मान 25 में से 15 गया तो कितना बचा 10। तो 50 के नोट हमारे पास कितने हो जाएंगे 10 और 100 के नोट क्या हो जाएंगे 15। तो दोनों को मिलाकर हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के हो जाएंगे 2000 रुपये। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत आराम से बन गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो इसलिए आपको ये चैप्टर के जो एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपको। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या बोले, पुस्तकालय को हम इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं, है ना। तो क्या बोला है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो जो 3 दिन का किराया क्या है फिक्स है। तो तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या हो जाएगा अलग किराया, मतलब उसके बाद 3 दिन के बाद जो जाओगे उसका अलग किराया रहेगा। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। कितने रुपए 27 रुपये। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए उसने कितने दिए 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो क्या करना है ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे। माना नियत किराया कितने दिन का है 3 दिन का। नियत किराया कितना है x रुपए तथा अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ना, माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा y रुपीस। तो हम देखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से क्या बोला है, क्या बोला है सरिता ने 7 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने का किराया 27 रुपये। तो सरिता 7 दिन के लिए कितने रुपए देती है, 7 दिन के लिए वो कितने देती है 7 दिन के लिए देती है 27 रुपये। 27 रुपये। तो 7 दिन में से 3 दिन कितना हो फिक्स हो गया, 3 दिन फिक्स हुआ तो 3 दिन का x रुपये लगेगा, फिक्स दिन का x रुपये लगेगा। अब बचे 3 दिन का x रुपये लगेगा और बचे 4 दिन। तो 4 दिन का 7 में से 4 जाएगा तो बचा कितना, 7 में से 3 गया तो बचा कितना, मतलब जो नियत दिन है, नियत दिन कितने थे 3 दिन। तो 7 में से 3 गया तो बचे कितने 4 दिन। अतिरिक्त कौन से 4 दिन। तो 4y
तो कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से अब सूसी कितने दिन के लिए लेती है लाइब्रेरी, 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए वो कितने रुपए देती है, 21 रुपये। यदि 5 दिन है तो 5 दिन में से आपके 3 दिन क्या हो जाएंगे, फिक्स। तो 3 दिन का हमें कितने रुपए देना है, 100 रुपये। और 2 दिन के लिए हमें कितने देना है, 2 बार। तो हमारे पास टोटल कितने रुपए देना है उसको, उसको देना है 21 रुपये। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से अब हम ये दोनों में x की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम इसको दोनों को लिख देते हैं। तो x प्लस 4y बराबर से 27 और x प्लस 2y बराबर से 21। अब इसमें क्या है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह पर क्या करते हैं हम, घटाते। तो घटाने पर ये प्लस का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का है तो माइनस, ये तो प्लस का है तो माइनस। प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, तो 4y में से 2y गया तो बचेगा 2y। और 27 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये 2 गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में। तो 2 से 3 बार कट जाएगा 6, तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का मान 3। हर एक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, सॉरी यहाँ 3 रुपये। तो हर एक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा अतिरिक्त दिन का। तो फिक्स किराया कितना हो जाएगा, एक y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम समीकरण 2 से देख लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर से 21। तो x प्लस y का मान क्या है, 3 बराबर से 21। तो x प्लस 3 दूनी 6, 21। तो x बराबर से 6 प्लस का 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 रुपये। कितना, 15 रुपये। तो हमारे पास जो नियत किराया है 3 दिन का वो कितना हो जाएगा, 15 रुपये। तो 1 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो 3 दिन का 15 रुपये। तो 3 दिन का फिक्स किराया रहेगा 15 रुपये, और आप जितने दी जाओगे उस हिसाब से आपको 1 दिन का कितना देना होगा, 3 रुपये। ऐसे 2 दिन का 6 रुपये, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा आपको जितने दिन जाना है। और अतिरिक्त दिन का किराया 3 दिन का, तो 1 दिन का किराया 3 रुपये, मतलब 3 दिन का फिक्स किराया रहेगा 15 रुपये। और फिर जो अतिरिक्त किराया रहेगा 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो 3 रुपये। वैसे फिक्स किराया 1 दिन का वैसे 5 रुपये रहेगा फिक्स किराए के हिसाब से। और जब आप 3 दिन कंटिन्यू कर लेते हो और उसके बाद आप जब जाते हो तो आपको 1 दिन का कितने रुपये देना होगा, 3 रुपये। ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी से कर लिया हमने। तो इसी तरीके से हमने सारी एक्सरसाइज आराम से कर ली है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या हुआ,
कंप्लीट हुआ है। तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू गाइज। यदि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।